जय मसीह की प्रियो। प्रभु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे हुए आज के समय और आज के दिन प्रभु के अनुग्रह और प्रभु की पूर्ण सुरक्षा के लिए जो बड़ी दया से हम सबके जीवनों पर वो प्रतिदिन हमें प्रदान करते हैं। आज का दिन भी परमेश्वर ने ही बनाया है, यहोवा परमेश्वर ने ही बनाया है, तो हम उसमें आनंदित और मगन होने के लिए अपने आप को समर्पित करें। प्रभु का धन्यवाद जो प्रतिदिन हमें जय के उत्सव में लेकर चलता है। आज का भजन 141 से हमारा मनन है, जिसे बाइबल में टाइटल दिया गया है संध्या की प्रार्थना। और ये राजा दाऊद के द्वारा ही लिखा हुआ भजन है और संध्या की एक प्रार्थना के रूप में है। क्या ही बड़ी मनोहर बात है ये कि परमेश्वर के भक्त लोग हमेशा जब संध्या के समय, इससे पहले कि वे सोने के लिए जाएं, प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना का एक ऐसा नमूना यहाँ पर राजा दाऊद पेश करता है जो आज सारी दुनिया में इसको माना जाता है। इसके अंदर जो बातें हैं उन सब को अपने जीवन में स्थान दिया जाता है। तो आइए इस भजन पर हम मनन प्राप्त करें और उससे पहले इसे पूरा हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ न दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर इससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। जब उनके न्यायी चट्टान के पास गिराए गए तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए, क्योंकि वे मधुर हैं। जैसे भूमि में हल चलने से ढेले फूटते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियां अधोलोक के मुंह पर छितराई हुई हैं। परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी हैं। मैं तेरा शरणागत हूं, तू मेरे प्राण जाने ना दे। मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और अनर्थकारियों की जाल से मेरी रक्षा कर। दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फंसे और मैं बच निकलूं, और मैं बच निकलूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का दास दाऊस इस भजन में दुष्ट, अनर्थकारी, बुरे काम करने वाले और बुराई करने वाले, चुगली करने वाले, न्याय बिगाड़ने वाले और सब तरह के अनर्थकारी लोगों के लिए कैसे प्रार्थना करता है। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को इन सब के सामने एक अलग व्यवहार में ढालता है। अलग व्यवहार उसका क्या कहता है, ये हम पढ़ते हैं पद 3 में। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, कि मेरा मन सॉरी किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मतलब ये जब इतना कुछ हमारे बारे में लोग कहते हैं और सुनने में आता है, जी जलता है और खौलता है, क्रोध आता है। परंतु यही वो समय है, हम अपने आप को शांत करा देते हैं। परमेश्वर का दास इसी बात में बड़ा अनुभवी है, एक तरह से एक्सपर्ट है, कि वो लोगों की बातें सुनकर उबल नहीं पड़ता है। क्रोध में, तैश में आकर मैं इनको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये नहीं कहता है। वो अपने दिल को सबसे पहले शांत कराता है। शायद हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि जब लोग हमारे बारे में बुरी बुरी बातें करें और हम उनके सम्मुख चुपचाप बने रहें, हम एक शब्द न बोलें, तो ये बात हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक मिनट। ये बात हमारे लिए सच में सहने से बाहर हो जाती है। लेकिन जिन्होंने अपना बोझ परमेश्वर पर डालना सीख लिया है, जिन्होंने अपने सारे दुख सुख को परमेश्वर के साथ बांटना सीख लिया है, जो अपने शत्रुओं को परमेश्वर के हवाले करना जानते हैं, वो शांत ही रहते हैं, वो चुप ही रहते हैं।
लोग कहते हैं, क्या तुमने सुना, फलां व्यक्ति ने तुम्हारे लिए ऐसा बोला, तुम्हारे बच्चों के लिए ऐसा बोला। दुख तो होता है, लेकिन दाऊद क्या रिएक्ट करता है? वो परमेश्वर के पास जाता है, हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर, फुर्ती कर। हमको भी लगता है कि मुझे भी याद है, मसीह में आने से पहले जरा कोई गांव में अगर मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति से झगड़ा कर लेता, गाली देकर चला जाता, मैं सीधे अपनी एक लाठी थी उसको लेकर उनके घर पहुंच जाता था। तुमने ऐसा कैसे कहा? लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया, एक नए स्वभाव में लाया। मैं जिनसे कभी फिर लड़ाई करके बात नहीं करता था, झगड़े होते थे और हमेशा उनसे दूर रहता था, आज वे लोग भी आकर के मुझसे मिलते हैं, मैं भी खुशी से उनसे मिलता हूँ, मुझे बदला हुआ देखते हैं। नहीं तो लोग पूरे जिंदगी बीत जाती है, बात नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही लड़ाई के बावजूद। तो ये सब प्रभु की महिमा है, प्रभु का किया हुआ कार्य है कि हम अपने दिल में न रखें, निकाल दें और प्रभु पर डाल दें, तू फुर्ती कर। लेकिन हमारी फुर्ती में ये भी हम नहीं चाहते कि उनका नुकसान हो, वो हानि पाए। केवल वो अपना लेसन सीखें, वो परमेश्वर को जानें, कि वो तौबा करें, कि वो परमेश्वर के सामने दीन बने और अपने जीवन को नाश होने से बचा ले। ये हमारी प्रार्थना रहती है। और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, गार्ड माय लिप्स। खबरदार, एक एक शब्द हमारा कितना कीमती होता है, एक एक वचन हमारा कितना महत्व रखता है। इसलिए हमको उनको बेकार में नहीं बोलना है, मजाक में नहीं बोलना है और व्यर्थ में अपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसी मुंह से, इन्हीं होठों से हम परमेश्वर की महिमा भी करते हैं। तो हम कैसे इन होठों को, इस मुंह को, इस जीभ को कुछ ऐसे काम में इस्तेमाल करें जो अनप्रोडक्टिव है, परमेश्वर को महिमा देने वाली नहीं है, और बल्कि शैतान के साथ खड़े हुए लोगों के समान बन जाने वाली बात होती है। सो नो, वी कैन नॉट। So if it is not in my strength to guard my lips, let me call upon my Lord, my God to guard my lips. यदि मैं अपने होठों की रखवाली नहीं कर सकता, तो मुझे प्रभु की मदद लेनी चाहिए। हे प्रभु, तू मेरे होठों को बंद रखना, और अगर ये खुले तो केवल तेरी स्तुति के लिए खुले, तेरी प्रशंसा के लिए, किसी भी अनर्थकारी को श्राप देने के लिए नहीं, उसको गाली देने के लिए नहीं, उनसे लड़ने के लिए नहीं, बकवास करने के लिए नहीं। मेरे होठ डेडिकेटेड हैं। याद रखें प्रियो, जब आपका समर्पण हुआ है, आपके होठों का भी, आपकी जीभ का भी, आपकी भाषा का भी, पूरी आपकी डिक्शनरी का समर्पण हुआ है। सो यू कैन नॉट ब्रिंग आउट द थिंग्स, द वर्ड्स, द फ्रेजेस दैट रियली ब्रिंग डिसऑनर टू आवर गॉड। हम उन शब्दों और फ्रेजेस का इस्तेमाल अपने शब्दकोश से नहीं निकाल सकते जिससे हमारे प्रभु की महिमा नहीं होती है, अपमान होता हो। तो हम ऐसे लोगों के समान नहीं बन सकते। दूसरी तरफ ऐसे लोगों की मार, और फिर दूसरी एक मार, धर्मी जन अगर मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी, आपकी बड़ी दया है। क्योंकि धर्मी जन ये चाहते हैं कि हम अच्छे इंसान बने, हम मसीह में और सुधरें, इसलिए तो वो मारते हैं। धर्मी जन हमको नीचे दिखाने के लिए नहीं, हमको नष्ट करने के लिए नहीं। देयर करेक्शन इज नॉट डिस्ट्रक्टिव, रादर इट इज कंस्ट्रक्टिव। इसलिए हमको उनका सम्मान करना चाहिए। अगर धर्मी जन, बल्कि इसको तो दाऊद कहता है, ये तो मेरे लिए सिर पर तेल ठहरेगा। इंग्लिश में लिखा है, इट विल लाइक अनॉइंटिंग ऑन माई हेड। एक धर्मी जन की डांट, धर्मी जन की फटकार, धर्मी जन की, यहां तो मार शब्द आया है, अगर धर्मी जन से मिलता है तो ये हमारे लिए एक अभिषेक के समान है, क्योंकि इससे हम ही निखरेंगे, हमारा चरित्र निखरेगा, हमारी एक्सेप्टेबिलिटी इन द लॉर्ड और एक्सेप्टेंस इन द लॉर्ड विल ग्रो मोर। See, we will be more accepted
टू बी एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की दृष्टि में हम और ग्रहण योग्य बन करके उभरेंगे जब कोई धर्मी जन कैसे मारते हैं, कैसे फटकारते हैं। वो डंडा लाठी बंदूक लेकर नहीं आते हैं, उनके शब्दों में ही वो ताकत होती है, वो मार होती है, वो फटकार होती है। और परमेश्वर का वचन कहता है, उसका वचन इसीलिए दिया गया कि परमेश्वर के लोग सुधारे जाएं, और उनके डांट के लिए, फटकार के लिए, सुधारने के लिए ईश्वर ने अपने दास दासियों को अपने वचन दिए हैं। तो परमेश्वर का ये वचन इस्तेमाल करके वो हमको फटकारते हैं। वो एक मार के समान है। अगर कोई फिर भी नहीं समझता है तो फिर वो ठोकर भी खाता है। इसलिए जब कोई धर्मी जन आपको सुधारे, आपके पास्टर हों, आपके एल्डर्स हों, आत्मिक लोग हों, कलीसिया के लोग हों, जब वो कुछ बात कहते हैं, हमें उन्हें बड़े सम्मान से लेना चाहिए और अपने आप को सुधारना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में और अच्छे चरित्र वाले और ग्रहण योग्य बन सकें। और ये ध्यान रखें कि हमारे मुंह, हमारे होठ, हमारी जीभ, हमारी भाषा, हमारा गला परमेश्वर की महिमा के लिए डेडिकेटेड है। हम शैतान के लिए इसे हरगिज इस्तेमाल न करें। और जब उनके न्यायी चट्टान के पास गिराए गए, क्यों भाई न्यायी क्यों गिराए गए? क्योंकि ये पक्षपात से न्याय करते थे, क्योंकि ये मुंह देखा न्याय करते थे, क्योंकि इन्होंने सच्चाई का साथ नहीं दिया, इन्होंने लालच का साथ दिया, इन्होंने घूसखोरी का साथ दिया, इन्होंने अपनेपन का साथ दिया, इन्होंने सच्चाई का साथ नहीं दिया। ये गिराए गए। तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए। उनको सुनने में तो आ गया, क्योंकि मेरे वचन तो मधुर हैं, क्योंकि मेरे वचन वही हैं जो मेरे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। तो और अपनी हालत भी बताता है कि भूमि में हल चलने से ढेले फूटते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियां अधोलोक के मुंह पर चितराई गई हैं। भूमि पर जब हल चलता है तो बड़े बड़े जो ढेले होते हैं वो फूट जाते हैं, और एक और हल होता है जो ढेले फोड़ने के लिए होता है। क्या मतलब है इसका? कि परमेश्वर का जब ये डांट, फटकार, ये सुधार का कार्य चलता है, हमारी जिंदगी में भी कुछ ढेले आ जाते हैं जो हम जिन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, जो किसी भी चलते हुए इंसान के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। बैल तक को ठोकर लग जाती है जो उसमें काम कर रहा होता है। इन ढेलों का फूटना जरूरी है। जमीन को अगर उपजाऊ बनना है तो ढेलों को फोड़ना है। हमारा हृदय जब उपजाऊ बनेगा, इन सारी चिंताओं को, इन ढेलों को, इन सारी छोटी छोटी बातों को जो हमारे चरित्र को बिगाड़ती हैं, वो लोमड़ियां जो दाग की बारी को बिगाड़ती हैं, ऐसे हमारे चरित्र में भी छोटी छोटी बातें होती हैं जो ढेलों के समान है, जिन्हें फोड़ना जरूरी है। और वचन के हथौड़े से हमें उन्हें फोड़ना चाहिए, ताकि हमारा हृदय और अधिक उपजाऊ बने, ताकि इसमें जो वचन का बीज बोया जाए वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, और मैं तो और भी ऐड करता हूं 1000 और लाख गुना वो बढ़ने पाए और हमको आशीष मिले। तो परंतु हे प्रभु, मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी हैं, उस हालात पर नहीं जो हड्डियां छितराई गई हैं। लोगों ने मार के उनको, उनकी हड्डियों को भी अधलोक में डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया। मतलब अधलोक का मतलब यहाँ कब्र से भी है, वहां छितराई पड़ी है, किसी ने मिट्टी तक नहीं दी है, उसको मिट्टी भी नसीब नहीं, कहते हैं कई लोग किसी के लिए, उसको मिट्टी भी नसीब नहीं, ऐसे मरा वो। तो लोगों ने ये हालात किए हैं परमेश्वर के लोगों के साथ, धर्मियों के साथ। आज हम हिंदुस्तान में भी पढ़ रहे हैं, मणिपुर के अंदर कितने लोग मारे गए हैं। 5000 के लगभग कहा जा रहा है कि मारे गए हैं। किसी ने मिट्टी भी नहीं दे पाए उनको, कई तो जल गए। और ऐसा अनेक बार हुआ है इतिहास में, अनेक देशों में, जहां कहीं मसीहों का विरोध हुआ है, अनेक देशों में ऐसा हुआ, उनकी हड्डियां छितराई पड़ी हैं। या तो कम से कम अधलोक तो लिखा है, उनको अधलोक माने कब्र भी नसीब नहीं हुई, नहीं हुई। ये हालात हैं परमेश्वर के लोगों के सारी दुनिया में। लेकिन हम आज अगर जीवित हैं तो हम अपने आप को प्रभु की शरण में ले आए,
मैं तेरा शरणागत हूं, मेरा प्राण जाने न दे। कौन जाने, आपके और मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल उनकी नजरें हम सब के ऊपर हैं। वो सब के साथ ऐसा ही करना चाहते हैं वो। लेकिन हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा रहेगा, यही है। हम उनके जैसे नहीं बन सकते, न तो हम भी अंधकार बन गए। अगर हम उनका जवाब, ईंट का जवाब ईंट से दें, पत्थर का जवाब पत्थर से दें, तो हम भी अंधकार बन गए। तो फिर हम में उनमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन हम अपने सारे इन दुखों को परमेश्वर के चरणों पर रखते हैं। ये एक शाम की प्रार्थना, इसलिए भी दिन भर आपने जो झेला है, जो सहा है, जो सुना है, उस सब को प्रभु के चरणों पर रख देना। सारे दिन भर का, कहते ना, दिन भर कितनी कमाई हुई, सारा गल्ला खाली करके लाओ, मुझे दिखाओ, हिसाब करो, इतना हुआ। तो हमने दिन भर में जो कुछ सहा है, जो कुछ सुना है, जो कुछ झेला है, प्रभु के चरणों में एक संध्या की प्रार्थना के रूप में लाकर रख दें। लीजिए प्रभु, और मेरी रक्षा कीजिए। मेरा दिल उबल रहा है, लेकिन मैंने आपके वचन से अपने आप को शांत किया है, आपके आत्मा से मैंने अपने आप को शांत किया है। मैं किसी का जवाब किसी को भी किसी तरह से नहीं दूंगा। मेरी अदालत आप हैं। मैं अपने आप को आपके हाथ सौंप, जैसे प्रभु यीशु भी गाली के बदले गाली तक नहीं देता था और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हमको क्या करना चाहिए? क्या हमको भी दुनिया की अदालत में जाना चाहिए? हाँ, ठीक है, लेकिन हमें न्याय क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क में छोड़ देता हूं। सो आज तक किसी को नहीं मिला है। मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है, अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर। दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फंसे और मैं बच निकलूं। ये प्रार्थना के रूप में प्रभु से हमने कह दिया है। हमारा बदला लेने का काम पूरा हो गया है। हमने उनसे जाकर कुछ नहीं कहा, अपने प्रभु से कह दिया। उनके फंदे में वो ही फंसे। प्रभु जी, मैं बच निकलूं, हम बच निकलें, निश्चय बच निकलेंगे, क्योंकि हमारा बचाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। वो सहने से बाहर परीक्षा में हमें पढ़ने ना देगा। ये परीक्षाएं हैं और हम इनको ऐसे स्वीकार करें कि जब हम इनसे निकलेंगे और निखरेंगे, लोग सोचेंगे कि ये तो नष्ट हो जाएंगे, इनका तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हम और निखर कर निकलेंगे। हमारा दर्जा ईश्वर के राज्य में भी ऊंचा हो जाएगा। परमेश्वर स्वयं व्यक्तिगत रूप से हमसे तारीफ के शब्दों के साथ बात करेंगे। मेरे विश्वास योग्य सेवक, मेरे सेवक, यहां इधर मेरे पास आ जा, मेरे दाहिने बैठ। प्रभु के साथ हमें बैठने का सौभाग्य मिलेगा। ये सब हम एक संध्या की प्रार्थना में दिन भर का हिसाब लेकर के प्रभु के चरणों पर रखते हैं। आप इन्हें देखिए प्रभु, राजा यहोशाफात की तरह, जैसे उसने उस पत्री को मंदिर में परमेश्वर के सामने रख दिया, हम भी अपने परमेश्वर के सामने दिन भर का हिसाब रखते हैं। लेकिन अपना हिसाब भी हम रखें कि आज कहीं मैंने प्रभु को दुखी तो नहीं किया है, परमेश्वर के वचन से हटा तो नहीं हूं मैंने परमेश्वर का लिए जो कुछ करना चाहिए था उसे अधूरा तो नहीं छोड़ दिया, उसे पूरा नहीं किया, परमेश्वर की महिमा नहीं की, उसकी स्तुति नहीं की। इन चीजों पर हमारा ध्यान, ये भी हमारा एक अकाउंट होना चाहिए कि आज मैंने क्या प्रभु के लिए किया। और अच्छा है, सुबह ही उठते ही हम ये ठान लें, मुझे आज प्रभु की महिमा किस तरह करनी है, आज मुझे क्या क्या करना है। तो हम प्रभु की उस बुलाहट को याद रखते हुए, अपने मिशन को ध्यान में रखते हुए हर दिन, कि ऐसा ना हो कि आज का दिन शाम को अगर मैं हिसाब लगाने बैठूं तो नीचे लिखना पड़े 0-0। आज तो मैंने कुछ नहीं किया, 0-0। ना मैंने प्रभु का वचन पढ़ा, ना प्रार्थना की, ना किसी को जाकर वचन सुनाया, ना गवाही दी, ना कहीं घर से बाहर गया और प्रभु का नाम तक नहीं लिया, नीचे 0-0। तो ऐसा अगर आपका टेबल लॉग है तो बड़े खतरे की बात है। हम कौन हैं और कहाँ हैं, किसके हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे वहां पर तो
एक जमा होना चाहिए, एक टोटल होना चाहिए प्रभु की महिमा का, उसकी सेवा का, उसकी स्तुति का, बहुत कुछ होना चाहिए। लेकिन देखा गया है अगर टोटल लगाएं तो आज मैंने उसको सबक सिखाया, आज उसने गाली दी, मैंने उसको अच्छे से सिखाया, मैंने ये किया, इसका एक टोटल बड़ा है जो 100 से भी ऊपर चला जाएगा। बट इस टोटल को हमें नहीं बढ़ाना है, इसको तो 0 रखना है। लेकिन जिस टोटल को हमें बढ़ाना है वो है हमारी भक्ति का टोटल, हमारी सेवा का टोटल, हमारे व्यक्तिगत आचरण का टोटल, हमारे प्रशंसा, स्तुति और प्रार्थना का टोटल। इसको हमें देखना है, ये 100 तक पहुंचा है या नहीं। आज प्रभु हमारी इसमें मदद करे और मैं सोचता हूं हम ऐसा कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके साथ इस बात को आज तय करता हूं कि हम अपने इस टोटल को बढ़ाएंगे, उस नकारात्मक को नहीं, दुनियादारी को नहीं, लोगों के समान नहीं, बल्कि परमेश्वर की सेवा वाले, उसकी स्तुति के, उसके मिशन को पूरा करने के, अपनी बुलाहट को प्रतिदिन हम पूरा करने के टोटल को अपने 100% तक ले जाएंगे। उसका काम हम पूरा करेंगे और अपने प्रभु को प्रसन्न करेंगे। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए, भजन 141 के लिए, जिसमें प्रभु आपके दास दाऊद ने अपने आप को आपके हवाले कर दिया परमेश्वर के। उसको सताने वालों, अनर्थकारियों, बदला लेने वालों को परमेश्वर वो अपने मुख से जवाब नहीं दे, लेकिन आप उनको देखें। आपने उसके मुख का हमेशा पहरा किया। ओ प्यारे यीशु, हमारे मुख का भी पहरा कर, हमारे होठों की रखवाली कर प्रभु, कि एक भी अनर्थ बात हमारे मुंह से निकलने न पाए, जिससे आपकी महिमा नहीं होती हो, जिससे शैतान का सामना शैतान की तरह से हम करने वाले बने। ऐसा हमको न बनने देना परमेश्वर। हमारे हाथों को, हमारे सोच को, हमारी आंखों को इन सारी बुराइयों से आप बचाएं परमेश्वर। सहायता करें हर एक सुनने वाले को, उनके परिवारजनों को बड़ी आशीष कर परमेश्वर। ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड, आई आस्क whosoever is making this promise, a pledge before you today, आपके सामने जो कोई भी ये शपथ खा रहा है कि मैं आज से अपनी बुलाहट के टोटल को 100% तक बढ़ाऊंगा, उनकी सहायता कीजिए परमेश्वर। और हर प्रकार की बुराई न करने के लिए, न हमारे मुंह से, न हमारे होठों से, न हमारे दिल में सोचने से, न वैसे कदम उठाने से, वो सारा उसका टोटल शून्य रहे परमेश्वर। क्योंकि हम अपने सारे शत्रुओं को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, और हमें उनके जाल से प्रतिदिन बचा ले प्रभु जी। प्रतिदिन उनके जाल से हमें बचा, उनकी बुराइयां उन्हीं पर लौटा दे, और तू हमारी ओर से उनसे लड़ परमेश्वर, हमें छुड़ा। सबको आपके हाथ सौंपता हूं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद हो, आपने संदेश को ध्यान से सुना। मेरी आशा है हम इन संदेशों को अपने जीवन में उतारते चले जा रहे हैं और प्रभु की उपस्थिति में, उसकी सेवा में और अच्छे चरित्र के साथ अपने आप को पेश करें, सेवकाई में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। और मेरा प्रतिदिन का समान आज का निवेदन भी है, जरूर इस संदेश को भी आप दूसरे मित्रों के साथ शेयर करें, वे भी आशीष पाएं। और यदि आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज, यदि आप नए हैं तो भी इसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा प्रतिदिन का संदेश मनन आप तक पहुंचता रहे। केवल संडे को मैं मनन नहीं भेजता हूं, क्योंकि संडे को कलीसिया में लाइव होता हूं फेसबुक पर। आप सुभाष पवार सर्च करके मुझसे जुड़ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। और इन संदेशों के लिए असेंबली ऑफ क्राइस्ट चर्च इटारसी आप यूट्यूब पर डालकर पाएंगे। मेरे पहले के सारे 100 से अधिक वीडियोस वहाँ पर डले हुए हैं, आप अवश्य वहाँ जाएं और सारे इन मनन को आप सुने और दूसरों के साथ शेयर करें। प्रभु की आशीष में आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू।